दुबई की जो प्रॉपर्टीज है, तो वहां इतना लोग क्यों कर रहे हैं इतना मूव? वहां पे ऐसा क्या है कि जो आप 2 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट लेते हैं तो वहां पे आपको 20 लाख रुपए रेंट आ जाता है साल का। उधर सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपको 15 मिनट में उधर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सिर्फ हैं? 15 मिनट्स बस? में। हाँ, तो ऐसा क्यों है कि रेजिडेंशियल की ही डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू कमर्शियल एंड दी अदर लैंड? ये है कि लोग लग्जरी जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार अभी जो वेस्टर्न कंसेप्ट आ रहा है ना कि यार अभी जी लो, बाद में किसने देखा। ऑल ओवर वर्ल्ड का इन्वेस्टर इस टाइम पे दुबई इज द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड जो रियल एस्टेट के अंदर है। कि बायर या सेलर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो स्कैम से बचे? बंदे ने लैंड ली और उसका प्रोजेक्ट काट दिया और उसके नाम पे उसकी रजिस्ट्री भी नहीं है और वो माल बिक गया सारा का Yes, सारा। yes. बयाने बयाने पे जमीन ली, काट फ्लैट्स निकाले और बेच दिए। हाँ, ठीक है, और वो बेच दिए। अभी ना जमीन अपनी है। क्योंकि लोग जैसे जो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से अच्छा तो मैं उसको पीएफ में डाल देता है, कर देता हूँ। 2010 में आपने नोकिया में इन्वेस्ट किया होता हाँ जी। या याहू में इन्वेस्ट किया होता, टॉप मोस्ट उस टाइम पे थी Companies थी, वो कंपनी top most shares हैं। ठीक है, अब वो जीरो ईयर, वो 15% का रिटर्न तो आपको पक्का से देगा जो बिल्कुल। एफडीज में नहीं है। ठीक है, किसी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में भी नहीं। जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रही है। क्या आप रियल महीने में मानते हैं इतनी कंजप्शन हो रही है? आने वाले 20 साल मेरे हिसाब से इट्स इंडियंस हु विल ग्रो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन चिट एंड चैट। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं अंशुल बंसल, ये टॉप 5 मोस्ट इन्फ्लुएंसर में से हैं रियल एस्टेट के इंडिया में। आज हम इनसे बात करेंगे रियल एस्टेट के टिप्स के रिगार्डिंग, कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों किन प्रॉपर्टीज की डिमांड ज़्यादा है। सो वेलकम टू आवर चैनल अंशुल जी। सो आज हम आपसे बात करना चाहेंगे रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, क्यों लोग रियल एस्टेट में इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। देखिए, रियल एस्टेट ना हमेशा से ही आपके मन में घुसा रहता है। हाँ जिस जी। घर में आप रहते हैं ना, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। उस घर की आपको हमेशा से कीमत पता होती है। जी। और साथ वाला घर अगर जो बिक रहा होता है ना, तो पापा बोलते हैं आपके कि शायद वो बिक रहा है बेटे, ले लेते हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक बिल्कुल। है ना, तो रियल एस्टेट हमेशा से ही आपकी लाइफ में चलता रहता है। ठीक है, जिस घर में आप रह रहे हैं, पड़ोस के घर में, फिर कोई मार्केट में चीज बिकी है, आपकी गली में कोई घर बिका है, तो हमेशा से रियल एस्टेट में बंदा सोचता रहता है। दूसरी बात, आपके दादाजी ने बोली होगी कभी ये बात कि अब बैठे होंगे कभी, या पापा ने बोली होगी कभी बैठे होंगे कि बेटा ये प्लॉट ना मुझे 10 लाख रुपए का मिल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो कभी ऐसे नहीं बोला होगा कि सोना मेरे को उस टाइम 5,000 या 5,000 10,000 का के हिसाब से मिल रहा है। तो रियल एस्टेट हमेशा से ही आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जमीन एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पूर्वजों ने स्टार्टिंग से करी है। जब भी हम जमींदार की बात करते हाँ जी, हाँ हैं जी। या राजाओं की बात करते हैं, उनके पास क्या था? उनके पास जमीनें थी। तो जमीन एक ऐसी चीज है जो हमेशा से ही रहेगी, और 85% एसेट जो पूरे वर्ल्ड का है तो जैसे कि अभी आपने वो रियल एस्टेट के अंदर है। आपने जैसे भी पूर्वजों और राजाओं की बात करी, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जंग भी होती थी वो जमीन के रिगार्डिंग ही होती थी। कि ये दिल्ली वाला एरिया मेरा है, मुगलों के जमाने से देख लो, तो वो जमीन का महत्व उस टाइम से आ रहा है, इंपॉर्टेंस उसी टाइम से है। सो ऐसा क्यों है कि रेजिडेंशियल की ही डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू कमर्शियल एंड दी अदर लैंड? देखिए, रेजिडेंशियल एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए आप, फर्स्ट एक फैक्ट बता देता हूँ, एक बंदा एक जमीन के ऊपर 100 साल तक नहीं रह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर आज आपकी नेम प्लेट लगी होगी ना, 100 साल के बाद किसी और की नेम प्लेट रहेगी। बिल्कुल। ओके। ठीक है, चेंज इज ऑलवेज देयर। ठीक है, हमेशा से चेंजेस लोग चाहते हैं। बिल्कुल। जो बंदा 100 गज के घर में रह रहा है ना आज की टाइम में, या 2 BHK फ्लैट में रह रहा है, तो 2 BHK फ्लैट वाला बोलता है मैं 3 BHK में चला जाऊं, 3 BHK वाला बोलता है मैं 5 BHK में चला जाऊं, बिल्कुल बिल्कुल 5 BHK वाला बोलता है मैं पेंट हाउस में चला जाऊं, बिल्कुल। पेंट हाउस वाला बोल रहा है मैं 100 गज के या 200 गज का अपना घर हो, 200 गज वाला कह रहा है कि मैं 500 गज में चला जाऊं। डिजायर बढ़ती रहती है। डिजायर बढ़ती रहती है। ऐसे ही अगर जो कोई स्कूटर चला रहा है तो वो बोलता है मैं कार्डी पे चला जाऊं, गाड़ी वाला बोल रहा है मैं फरारी पे चला जाऊं, फरारी वाला बोल रहा है मैं हेलीकॉप्टर पे चला जाऊं। तो डिजायर्स हमेशा बढ़ रही है। लेकिन रेजिडेंशियल घर तो हमेशा एक ऐसा सुकून देने वाला एरिया है कि आप आए 8 घंटे काम करने के बाद आप अपने बच्चों के साथ खेलें, अपनी फैमिली के साथ करें, तो वो सारी की सारी चीजें रियल एस्टेट में वो घर के अंदर मिलती हैं। तो रेजिडेंशियल डिमांड हमेशा से ही बढ़ रही है। ओके। आफ्टर पेंडेमिक की सेकेंड जो डिमांड नजर आ रही है वो सेकेंड होम्स की आ रही है। आप शिमला हाईवे पे चले हाँ जाइए, जी। वहां पर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जहां पे वो सेकेंड होम्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं यस यस कि यस। आप 2-3 महीने के लिए शिमला में रहिए, शिमला में। गर्मियों में। फार्म हाउस टाइप जैसे जो नहीं, पहले फार्म फार्म हाउस हाउस का नहीं, कांसेप्ट तो चलो अलग था। ये अलग सेकेंड होम का कंसेप्ट आ रहा है, Vacations ऐसे के लिए वेकेशंस and के लिए, all। स्टेकेशन के हाँ। लिए। सिमिलरली अगर जो आप गोवा में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मुझे बहुत कंपनीज बुला रही हैं गोवा से, सर आप आइए शूट कीजिए, क्योंकि वहां पे सेकेंड होम का कंसेप्ट आ रहा है। ओके। तो ये चीजें कंसेप्चुअलाइजेशन हो रही है। तीसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि रेजिडेंशियल की डिमांड टायर 1 टायर 2 सिटीज में क्यों बन रही है। आज से 20 साल पहले
फैमिलीज न्यूक्लियर नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। जॉइंट हम- फैमिलीज होती थी। ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, या 2 मदर फादर के एटलीस्ट 5 बच्चे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन आज की टाइम में क्या हो गया, 1 से 2 बच्चा होने लग गया, बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिलीज हो Nuclear गई। families होने लगी। तो जो पहले क्या होता था, 5 बच्चे हुए तो 2 बच्चों को उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, सनावर में या हाँ, दून स्कूल में, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और 3 बच्चे फिर भी घर में हैं। हाँ जी। लेकिन अब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, पेरेंट्स रहना चाहते हैं अपने बच्चों के पास, तो वो बिल्कुल। क्या है कि अपने बड़े बड़े विलेजेस के मैंशंस छोड़ के, हवेलियां छोड़कर Cities वो सिटीज में जा रहे हैं, तो सिटीज में अपना घर ले रहे हैं और उसके बाद वहां पर अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और जो फ्लैट का कल्चर भी आया है या अपार्टमेंट्स का कल्चर भी आया है, वो भी न्यूक्लियर फैमिलीज के इसी कारण रीजन, आया यही रीजन है उसका। कि वो आ रहे हैं और वो शायद 3-4 महीने 5 महीने के लिए रहते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में देन दे गो अगेन चले जाते बैक, हैं। या कोई होली दिवाली है, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं, वो दे गो बैक टू देयर विलेजेस एंड होम टाउन्स। लेकिन ये टायर 1 और टायर 2 सिटीज का गेम चेंजर प्लान है। ओके। तो बेसिकली सर, जैसे कि अभी फ्लैट्स का हमने देखा कि फ्लैट्स के अंदर लोग ज्यादा मूव हो रहे हैं इरिस्पेक्टिव टू अपने खुद के घर के देखिए ऐसे होता है कि आज की टाइम में हम पंजाब में बैठे हैं, एक बड़ी बड़ी सही कहावत है, हवेली और सहेली छेती नहीं बनती, छेती नहीं बनती, छेती नहीं बिल्कुल बनती। सही कहा आपने। है ना। हाँ जी। तो हर बंदा हवेली चाहता है हम्म। कि यार मेरा एक बड़ा सा हवेली हो, जिसमें एटलीस्ट वो 4 कनाल की जगह पे, है ना, 2000 Lawn गज वगैरह हो, लॉन हाँ। हो, 3-4 गाड़ियां मेरे घर के अंदर हाँ। पार्क हो जाएं, ठीक है, एक टॉप पे स्विमिंग पूल हो, जिम बार एरियाज हो, ठीक है, 3 बेडरूम्स हो, लॉन्ज एरियाज हो, Luxury house लग्जरी आप कह हाउस सकते स्टाइल हो होना उसे। चाहिए, ठीक है। अब वो हर बंदे की बस नहीं पैसा, बिल्कुल। ठीक है, तो जो हवेली अफोर्ड कर सकते हैं वो हवेली में रह रहे हैं। फिर क्या आ रहा है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है कि अगर जो आप हवेली नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइम लोकेशन में, तो आप अफोर्ड कर सकते हो बिल्डर फ्लोर। तो हाँ जी, बिल्डर okay, फ्लोर आ गया, floor wise। स्टिल्ट पार्किंग के साथ आपको नीचे पार्किंग मिल जाती है, 4 फ्लोर्स मिल जाते हैं। टॉप फ्लोर पे आप टॉप फ्लोर ले लीजिए, लिफ्ट के साथ होगा, वहां पर आपको टॉप पे स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, स्विमिंग पूल बन रहे हैं आजकल, और जिम एरिया भी मिल जाता है। टॉप फ्लोर पे आप रह रहे हैं, उसके बाद आपके पास सारी एमिनिटीज हैं, पास में है। ये कहीं ना कहीं फॉरेन कॉन्सेप्ट है, Foreign जैसे कि अगर concept आपने है। दुबई हाँ, वगैरह में हाँ, देखा हाँ। जाए, इसीलिए मुझे लग रहा है कि लोग वहां पे भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही कंसेप्ट यहाँ पे लाया जा रहा है। नहीं, Am I वो ये है right? कि बेसिकली लैंड इज स्केयर, है ना। लैंड आपका, जैसे मान लो चंडीगढ़ हम बैठे हैं, तो चंडीगढ़ में वो हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल। वो सिर्फ वर्टिकली बढ़ सकता वर्टिकली है। बढ़ सकता है। लेकिन चंडीगढ़ तो एक ऐसा शहर है जो ना हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, वर्टिकली बढ़ रहा है, क्योंकि यूनेस्को की एक गाइडलाइंस है या Guidelines कुछ है। है कि वो हेरिटेज सिटी बन गया। लेकिन आप पंचकूला देख लीजिए, वो वर्टिकली ग्रो कर रहा है। वर्टिकली में वहाँ पे, यहाँ मोहाली में देख लीजिए, है ना, वर्टिकली ग्रो कर रहा है कि यहाँ पे S+30 की बिल्डिंग्स आ रही बिल्कुल हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। स्टिल्ट पार्किंग और 30 फ्लोर्स आ रहे हैं, तो ये चीजें चल रही है। तो क्या है कि आपको बस लैंड स्केयर है, ठीक है, आपको प्राइम लोकेशन में रहना है, तो आप फिर बिल्डर फ्लोर के पास जाते हैं। बिल्डर फ्लोर नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि वो भी थोड़ा सा कॉस्टली है, Costly है। तो आप फिर अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। अपार्टमेंट्स में ये है कि कुछ लग्जरी अपार्टमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। पहले क्या होता था, बिफोर पेंडेमिक फ्लैट्स बनते थे, सिंपल लिविंग होती थी, सिंपल, नीचे एक मार्बल लगा हुआ है, ऊपर छत डली हुई है, और सिंपल था, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। फ्लैट्स। लेकिन राइट नाउ आफ्टर पेंडेमिक पीपल आर गोइंग फॉर लग्जरी। रीजन क्या है? अब जैसे कि अब पहले तो एक नीड होता था घर की, एक हम्म, छत होनी सिर पे बहुत जरूरी है। कि लड़के की शादी भी करते हैं, बोलते हैं लड़के के सिर पे छत है हम्म। नहीं। बट आज के टाइम देखा जाता है कि घर कैसा बना हुआ है, कितना हम्म। लग्जरी बना हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए हमारे ना पूर्वज, मतलब मैं पुराने माइंडसेट से बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वज कहते थे कि मान लो अगर जो 1 करोड़ रुपए की जमीन की वैल्यू हो, तो आप सिर्फ 50 लाख रुपए लगाइए, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वैल्यू 50 लाख रुपए है। बिल्कुल बिल्कुल थंब रूल था 50% आप कॉस्ट ऑफ द लैंड लगाइए। बिल्कुल। लेकिन अब नहीं है, अब ये कंसेप्ट चेंज हो गया आफ्टर पेंडेमिक। पेंडेमिक में लोगों ने देखा कि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे आती है, हमारे घर खुद का होना चाहिए, ठीक है, Yes. कोई हमें निकाले ना। मान लो हम 10 साल भी एक ही जगह पे रहें, कोई हमें निकाले नहीं, यार 6 महीने हम किराया ना दे पाए, कोई हमें निकाले ना, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। आफ्टर पेंडेमिक पीपल रियलाइज्ड कि हमारी हेल्थ ही एक चीज है, आफ्टर कोविड जो बिल्कुल, पेंडेमिक है ना, बिल्कुल, कि बिल्कुल। हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल। उसने घर में इन्वेस्ट किया तो हेल्थ के बाद इन्वेस्ट किया। बिल्कुल हेल्थ में वो क्या कह रहा है कि मुझे ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए कि जहाँ पे जिम हो, योगा एरियाज हो, सारी ठीक amenities है, हो। सारी स्विमिंग पूल हो, एमिनिटीज हो आपकी सारी, जहां पर मैं अपना बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ या स्क्वैश भी खेल सकता हूँ। तो ऐसी चीजें वो चाह रहे हैं, तो वो लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। अब क्या हो गया कि जो मैं आपको बता रहा था कि थंब रूल था ना, वो 1 करोड़ के जगह के ऊपर आप 50 लाख ही लगाते थे, अब वो उल्टा हो चुका है, 1 करोड़ की जगह पे आप 4-4 करोड़ भी लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा है। देखी है चीजें,
एक 100 गज का घर देखा है, मैं आपको बताता हूँ उसका टूर, यहीं से आपको थोड़ा सा आप रियलाइजेशन कर पाएंगे। एंटर करते ही वो 100 गज का ऐसा घर है, एंटर करते ही आपको लिफ्ट मिलती है, लिफ्ट से आप Okay, 100 गज के 100 घर में, गज 100 गज के घर में 900 स्क्वायर फीट में, 100 गज के घर में नीचे आप जाएंगे, आपका ड्राइंग रूम है, स्पेशियस ड्राइंग रूम है, उसके पीछे आपका होम थिएटर सिस्टम है। ओके ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे आप, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर, वहां पे एक आपकी किचन है और एक आपका बेडरूम बना हुआ है। ओके। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, सेकंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, जकूजी दिया हुआ है, जिम एरिया है, और सब कुछ जो ऑलमोस्ट लग्जरी हो सकती है ना एक 100 गज के घर के अंदर या एक घर के अंदर, वो सब कुछ बना हुआ है। तो लार्जर सब, देन लाइफ कह सकते हैं, जरूरत से ज्यादा शौक हो हाँ, गया। जरूरत से ज्यादा शौक हो गया और लोग जी भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं जी रहे। जो लग्जरी अपार्टमेंट्स की गेम आई है आफ्टर पेंडेमिक, वो यही गेम है कि लोग लग्जरी जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार अभी जो वेस्टर्न कंसेप्ट आ रहा है ना कि यार अभी जी लो, बाद में किसने देखा। जहां रहूं या वहां कम से कम ऐसा हो कि सारी हाँ। चीजें मेरे पास अवेलेबल है। मतलब ये है कि एमिनिटीज दो, वो पे करने के लिए रेडी है। डेफिनेटली पीपल आर रेडी टू। तो मेरा क्वेश्चन इसी पे ही है कि जैसे अगर आप पंजाब की यहाँ की प्रॉपर्टीज देखो कि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, और एक दुबई की जो प्रॉपर्टीज है, तो वहाँ इतना लोग क्यों कर रहे हैं इतना मूव? वहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम इंडिया के अंदर बैठे हैं तो यहाँ पे करप्शन काफी ज्यादा है। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। इश्यूज ये यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपने बहुत सारे 2012 में देखा होगा कि नोएडा में एक बूम आया था। बूम कह रहा है 2008 से लेके 2012 Yes. तक वहां पर बहुत सारे फ्लैट्स कटे। ठीक है, Yes, उधर yes. अपार्टमेंट्स की बाढ़ आ गई। ठीक है, 2012 में वो बैंकरप्ट हो गए, बहुत बड़े बड़े Scam plus corruption कह सकते हैं। हाँ, वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जो वो वहां का पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। ओके। ठीक है, और उनके पास पैसा नहीं था लगाने वो, और बहुत सारी बैंकरप्सी की तरफ गए। बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक आज भी वो जेल में बैठे हैं। बिल्कुल। Okay. ठीक है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। नाम नहीं ले सकता। नहीं, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये है People are कि aware about them. हाँ, पीपल आर अवेयर, पीपल कैन कमेंट एंड Definitely they know. Definitely they कमेंट know. की कौन से बिल्डर्स जेल में बैठे हैं, अभी भी जेल में बैठे हैं, और बिग नेम्स से वो पंजाब कि- में भी हैं, सारी जगह पंजाब में influencer हैं। ओके। जब हम एज ए रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर या रियल एस्टेट एजेंट हम बात करते हैं, तो हमें एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को दुगना करना है या 1.5 टाइम्स करना है। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि रेरा में ऐसे लूप होल्स हैं कि बंदे ने लैंड ली और उसका प्रोजेक्ट काट दिया और उसके नाम पे उसकी रजिस्ट्री भी नहीं है और वो माल बिक गया सारा का Yes, सारा yes. प्री लॉन्च में। जो Okay. प्री लॉन्च Pre-launch चल रहा है अभी। प्री लॉन्च चलता है यहाँ पे अपार्टमेंट्स का ये pre- कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि जैसे अगर किसी की जमींदार की जमीन है, उससे हाँ। जमींदार से जैसे उस पे ले ली, बयाने पे- बयाने पे जमीन ले ली, और बयाने के अंदर ही जमीन बेच दी, बेच दी। अपने नाम नहीं कराई, सीधा पार्टी के नाम डायरेक्ट करवा दी। नहीं नहीं, बयाने पे जमीन ली। मान लो मैं बिल्डर हूं तो मैंने बयाने में जमीन ले ली और दिखा दिया कि यस दिस इज माय मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा मेरी प्रोजेक्ट land है, मेरी लैंड है, और उसमें उसने फिर वो S+30 या S+20 100-150 प्लॉट निकाल दिए, वो बेच दिए सामने पार्टी को। फ्लैट्स निकाले और बेच दिए। हाँ। ठीक है, और वो बेच दिए। अभी ना जमीन अपनी है ना अपनी है। और कुछ है, और वो उन्होंने खरीद लिए और लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन क्या है कि वहां पर अगर जो लैंड में कुछ इश्यूज आ गए या जो बयाने वाला था वो मुकर गया कि मैं आपको डबल द प्राइस दे सकता हूं लेकिन मैं नहीं बेच रहा, तो इश्यूज आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में मैं एक पार्टी एक्सप्लोर करके आया हूं, वहां पर क्या है कि जब तक आपके पास खुद की लैंड नहीं है, आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं है, और 30% ऑफ द अमाउंट जो प्रोजेक्ट में लगना है वो रेरा के अंदर सबमिटेड नहीं है, तब तक आप प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। ओके। तो वो वहां पर जो बिल्डर कभी भाग ही नहीं सकता क्योंकि वो वो safety गवर्नमेंट है। लिंक्ड है। बड़ी मार्जिन लाइन है स्कैम और करप्शन की। है ही नहीं उधर। वो है ना उधर, आपने दुबई में सुना होगा कि सोना खरा है। हाँ, जी, सोना हाँ, करा, समझ बिल्कुल गया। तो बिल्कुल। ऐसी प्रॉपर्टी भी खरी है उधर। प्लस उनके इन्वेस्टर का पैसा भी सेफ है वहाँ पे। इस इन्वेस्टर चीज़ का से। सेफ, क्योंकि वही है कि गवर्नमेंट इतनी ज्यादा Strict है। स्ट्रिक्ट है उधर रूल्स और रेगुलेशंस को लेके कि ऑल ओवर वर्ल्ड का इन्वेस्टर इस टाइम पे दुबई इज द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड जो रियल एस्टेट के अंदर क्या है। यही रीजन है यहाँ पे इतने सारे एक्सपोज हो रहे हैं? अमृतसर, जलंधर, पंजाब, दिल्ली, Definitely, गुड़गांव। आप तो जैसे दिल्ली, गुड़गांव और ये सब कवर करते हैं, हाँ। आप टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर में से, क्या इसका रीजन आप यही मानते हैं कि इतने ज्यादा देखिए expose बॉस, हो ये होता है कि हम कुछ सिटीज में बैठे, जैसे मान लो हम चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ तो लास्ट 4 इयर्स में मैं बोलूं तो 20% की रिटर्न दे रहा है हर साल। ठीक बहुत है? boom आया last हाँ, four लास्ट boom 4 आया। इयर्स कोविड के बाद से। लेकिन कुछ सिटीज हैं जैसे अमृतसर है या फिर लुधियाना, जलंधर। उतनी ज्यादा बूम नहीं देखी जा हाँ रही। जी, हाँ जी। उधर 20-30-40% का बूम आ गया होगा लास्ट 4 इयर्स में। बिल्कुल। लोगों को इन्वेस्टमेंट अपनी डबल करनी है, पैसा को डबल करना है या रेंटल यील्ड चाहिए। मान लो वहां पर अगर जो आप 2 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट लेते हैं तो वहां पे आपको 20 लाख रुपए रेंट आ जाता है साल का, 10% रेंट। ओके। यहाँ पे आप 2 करोड़ रुपए का फ्लैट ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, आपका
मैक्सिमम 30,000 रुपये महीना या 40,000 रुपये बिल्कुल, महीना चलेगा। बिल्कुल 5 लाख रुपए साल का हो गया, हाँ। उसके ऊपर आप इनकम टैक्स पे करेंगे। हम्म, फिर अगर जो प्रॉपर्टी गेन हो गया तो प्रॉपर्टी GST गेन टैक्स वगैरह, प्रॉपर्टी tax गेन वगैरह आप बहुत टैक्स ज्यादा देना pay पड़ेगा। दुबई में ये चीजें नहीं है। दुबई में क्या है कि आपका इनकम टैक्स जीरो है, आप 20 लाख रुपए कमा रहे हैं आपकी जेब में। ओके सेकेंडली देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स। आपकी प्रॉपर्टी अगर जो आज 2 करोड़ की है वो 3 करोड़ की होगी 3 साल के अंदर, तो वो जो 1 करोड़ रुपए कैपिटल गेन उसके ऊपर आपने कोई करना है वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। क्या तो बात पीपल आर इन्वेस्टिंग, मतलब वो है कि दिमागी लोग हैं। ओके सिक्योर एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है। हाँ। और जो इंडियन इन्वेस्टर्स है बहुत ज्यादा दिमागी है। हाँ। क्या है कि हम लोग ना हमेशा से घरों के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल 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 और अब गूगल अभी कर लीजिए, टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी ऑनर्स इन लंदन ओके इंडियंस हैं, 50% आर 50% इंडियंस, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज हैं, दो नॉट countries के। 50%, more than 50% आर इंडियंस। और उनमें से भी गुजराती हैं मोस्टली, मैंने नहीं देखा ऐसा नहीं है, पंजाब के भी बहुत लोग हैं। ओके और- इंग्लैंड में आप बात कर रहे हो? लंदन लंदन की बात कर रहे हैं। लंदन की बात आप गूगल पे करिए सर्च हाँ। की टॉप मोस्ट प्रॉपर्टी ओनर्स इन लंदन, तो 50%, मोर देन 50% आर इंडियंस। ये तो मैंने भी survey सिमिलरली देखा था। दुबई के अंदर आप कर तो लीजिए, कनाडा में क्या होगा? कनाडा में भी यही है, कनाडा में भी यही है, लेकिन कनाडा में कुछ कुछ एरियाज है, ब्रैम्पटन हो गया, अल्बर्टा हो गया, जहाँ पे एरियाज हैं जहाँ पर वो अब एमपीज 21 एमपीज लेके आए हैं, हाँ जी हाँ जी है ना, तो इंडियंस ही हैं वो। जी तो जी क्या है, अब ऋषि सुनक है जो वो बिल्कुल, इंडियंस ही हैं, Indians ही है, yes, ठीक है मैं ना। आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैंने सर्वे देखा था कि वहाँ पे जो मोस्ट होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो ओनर्स हैं वो इंडियंस हैं हाँ, फॉरेन कंट्रीज में। तो वो ये है कि हमेशा से ही वो रियल एस्टेट में जो हमारे पूर्वज कहते थे ना, भैया लैंड ले लो, वो हमेशा से ही वो बाहर जाके भी उनके खून में वही है ना। आपने भी एक बात कही कि इंडिया में अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो उसके ऊपर आपको रेंट आता है 20-30-40 हज़ार। और मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे भी सुने हैं कि यार मैं 4 करोड़ का घर लेने की बजाय 4 करोड़ वो पीपीएफ वगैरह में डालता या पीएफ में डालता, रीजन बीइंग क्योंकि मुझे उसकी रेंटल इनकम इतनी ज्यादा नहीं आएगी। क्या ये बात बिल्कुल सही है? आप इस बात को कैसे देखते हो कि लोग जैसे जो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से अच्छा तो मैं उसको पीएफ में डाल देता, ये कर देता, क्योंकि एक तो मेरा 4 करोड़ लग जाएगा, बुक हो जाएगा 4 करोड़, और उसकी बजाय मेरे को मैं वही 4 करोड़ का घर में 40,000 रुपए के रेंट पे ले लूंगा। भाई साहब, मैं उन सारे इन्फ्लुएंसर से, जो भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, उन्होंने सबने घर खरीदा हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही कह रहे हो सही आप। बात करी वो सब 10-10, 15-15 करोड़ के लग्जरी घर लेके बैठे हैं। ठीक है, देखिए घर 93 के बाद जो 92 में जब लिबरलाइजेशन हुई, आफ्टर दैट हर साल, हर 8 साल बाद एक ऐसा साइकिल आता है 100% ग्रोथ आ रही है। हाँ। हम चंडीगढ़ के अंदर ही देखें, जो घर 2 करोड़ रुपए का था वो विद इन 4 इयर्स वो 4 करोड़ गया, 5 करोड़ का हो गया, देखते हैं 2 टाइम्स हो गया। वो पीएफ में नहीं हो रहा बॉस। नहीं नहीं हो होगा। रहा। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जहां पे हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 2010 में मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, 2010 में आपने नोकिया में इन्वेस्ट किया होता हाँ जी या याहू में इन्वेस्ट किया होता, टॉप मोस्ट उस टाइम पे थी कंपनी थी, ठीक है, अब वो जीरो है। बिल्कुल इक्विटी की बात हो रही है ना, बिल्कुल इक्विटी की बात हो रही है। ठीक है। और अगर जो उसी बंदे ने वो 20 लाख रुपए के कहीं लैंड पे पंजाब के अंदर लैंड ली होती ना 20 लाख रुपए की, आज वो 10 करोड़ रुपए की लैंड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना लैंड हमेशा से ही सिक्योर रहेगी। जो चीज देखिए, डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, धरती ने तो उतना ही रहना, बिल्कुल। धरती कभी बड़ी नहीं हो सकती, तो लैंड उतनी ही रहेगी, स्केयर ही रहेगी, Consumption ज्यादा होती कंजप्शन ज्यादा होती रहेगी, और डिमांड हमेशा, और हमारी इंडियन पॉपुलेशन तो 1.4 बिलियन है, बिल्कुल। तो वो इंक्रीज तो हो ही रही है। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर अंशुल बंसल जी ने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो ऐसी क्या चीजें देखेंगे जिसमें उनको लगता है कि हाँ यार इसी में ही मेरा प्रॉफिट होगा? मतलब ऐसी क्या 5 कोई ऐसी टिप्स बताइए जो एक प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले एक बायर को देखनी चाहिए, उसके साथ स्कैम ना हो और वो अवेयर रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि आपने ना हमेशा से लोकेशन देखनी है। ठीक है। लोकेशन, आप जब माउंटेन्स में या मतलब घूमने जाते हो, तो आप सबसे पहले ही देखते हो कि मुझे व्यू कैसा मिल रहा है। माउंटेन व्यू कैसा मिल रहा है, बिल्कुल ओके। ठीक है। उसके एक्स्ट्रा पैसे है ना, हाँ जी हाँ हमेशा से एक्स्ट्रा बिल्कुल, पैसे। वो रूम के हमेशा एक्स्ट्रा हाँ। चार्ज होते हैं। सिमिलरली अभी 669 करोड़ का एक अपार्टमेंट बिका है मुंबई के अंदर, यस ओके यस। ठीक है, 2.8 लाख पर स्क्वायर फीट, है ना। मतलब अगर जो मैं पंजाबी भाषा में समझाऊं, या जो हम नॉर्दर्न रीजन में, 100 गज 25 करोड़ रुपए का, क्या हुआ? जी जी। है ना। और वो अपार्टमेंट है। वो क्यों अपार्टमेंट बिका है? वो सी फेसिंग है, व्यू के कारण। व्यू के कारण है। यहाँ पे भी हम चंडीगढ़ के अंदर बैठे हैं, जो चंडीगढ़ के अंदर जो लेक के सामने घर होंगे, हाँ जी, पॉश एरियाज जो माना जाता है, पॉश एरिया, वो हमेशा से इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल। भाई लेक के सामने है, लेक के सामने है।
अभी पीछे से आया भी तो 100 हाँ। 200 करोड़ की 200 properties बिक गई प्रॉपर्टी हैं। है, क्यों हाँ। बिक रही है? लोग हमेशा से रियल एस्टेट में लोकेशन देखनी चाहिए, लोकेशन इज द की। ओके। आप हमेशा से लोग सोच रहे हैं यार कि मैं 5 लाख रुपए सस्ता एक घर ले लेता हूँ हाँ कि वो शायद सस्ता मिल रहा है, लेकिन वो उसमें सन ही नहीं आ रहा। हाँ वास्तु का टिप बताता हूँ। वास्तु लोग बोल रहे हैं कि वास्तु क्या है, आजकल बहुत सारी रील्स वायरल हैं कि यार वास्तु कराना चाहिए वास्तु। मैं सिंपल ये बोलता हूँ, वास्तु ऐसा होना चाहिए भैया, आपके घर में फ्रेश एयर आ रही हो और सनलाइट आ रही हो, आपको वास्तु कराने की जरूरत ही नहीं है। एक बेसिक लॉजिक ये भी, अगर कॉर्नर प्लॉट्स देखा जाए इसलिए महंगे बिकते हैं क्योंकि एक वो हाँ। लोकेशन होती है कि कॉर्नर का आपको तीनों जगह की कॉर्नर मिल हाँ, रही है। कॉर्नर मिल रही है, लोकेशन, लोकेशन इज की है ना। फर्स्ट थिंग है हमेशा लोकेशन चेक कीजिए। सेकंड चेक कीजिए कि आप जो प्राइस, जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो किसी डीलर के थ्रू ले रहे हैं तो डीलर को जरूर पाए, रियल एस्टेट एजेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडियन जो इकोनॉमी है हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत चलता है। जो बिल्कुल कंपोनेंट चलता है है। यहाँ पे 50-50% का कंपोनेंट चल रहा है। Totally गवर्नमेंट agree। को भी पता है, सबको पता है। सबको पता है कि 50-50% सबको पता है। की, मान लो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 50% ब्लैक में जाएगा, 50% व्हाइट वाइट में जाएगा। जो ब्लैक वाला कंपोनेंट है बंदे मुकर जाते हैं, लेकिन अगर जो आपका रियल एस्टेट एजेंट एक धाकड़ बंदा है तो ही विल, जिसकी फेस वैल्यू है, जिसकी फेस वैल्यू है, ही विल ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर यू। हाँ, तो वो पार्टी को पीछे नहीं होने पीछे देगा। नहीं आपके या तो होने- पेमेंट आ जाएगी, तो इसीलिए बोलते हैं कि जिसकी फेस वैल्यू हो उसी के साथ आप उसको बीच में डाल के डील करें। तो हाँ जी, हाँ। ये तो हो गया कि आपने कहा कि लोकेशन बढ़िया है तो आप वहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ ऐसे स्कैम्स सुने हैं सर आप, कोई स्टोरी जिसके अंदर हाँ स्कैम हुआ हो? तो अगर कोई बाय कर रहा है प्रॉपर्टी या सेल कर रहा है, उसमें से बताइए कोई मतलब कि बायर या सेलर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो स्कैम से बचे। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो ना आप देखिए कि मान लो मनीष जी बाय कर रहे हैं, हाँ तो वो सौरभ जी को बुला लिया, हाँ। ये सौरभ जी है तो नहीं है वो सौरभ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें, सबसे पहले तो पेपर्स देखिए कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, ठीक है। ठीक है। आप बिल्कुल भी हिचक मत कीजिए, उस प्रॉपर्टी बायर को कहिए भैया आधार कार्ड ले आइए, शक्ल मिलाइए, ठीक है। ठीक है। पीपल आर सेइंग कि यार ये मेरे पास यार मैं इतना महंगा सौदा बेचने में तुझे आधार कार्ड हाँ आधार कार्ड दूंगा, हाँ। लेकिन बेशर्म होके आपको मांगना है, ओके। ठीक है। क्योंकि देखिए पैसे तो हमारे ही लग रहे पैसे हैं। तो हमारे ही लग रहे हैं ना, ठीक है। तो ये है कि आप स्कैम से बच सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोग जाली पेपर्स बना लेते हैं, जाली फेक पेपर्स Fake बनाकर, papers हो गए। फेक पेपर्स बनाकर हमने आपको बोल दिया कि चंडीगढ़ में देखा भी है कि ऐसा ये स्कैम हुआ है। फेक पेपर्स बना दिए और उनको प्रेजेंट कर दिया कि ही इज द ओनर। बहुत सारे क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं चंडीगढ़ या पुराने सिटीज में कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, 20-20 साल से आए नहीं है और वो लैंड खाली पड़ी है, लवारिस प्रॉपर्टी है, और उनका नहीं, वो प्रॉपर्टी लवारिस नहीं है, प्रॉपर्टी के नाम किसी के नाम पर है, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे, इंटरेस्ट नहीं आ रहे, वो आ नहीं रहे 20-20 साल से। तो कोई डीलर देख रहा है उस चीज को, या कोई आसपास वाला बंदा कहता है कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी, केयर टेकर कह लो, वो प्रॉपर्टियां देख रहा है उसकी और उसको कह रहा है कि मेरे नाम पर है, तो वो बेच रहा है। लेकिन आपको पेपर्स ही है बॉस। पेपर्स तो जब बंटवारा हुआ था उस तक की जमाबंदियां मतलब गवर्नमेंट के पास पड़ी हैं कि क्या, हाँ किसके नाम पर है, कैसे है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। सेकंड, जब आप स्कैम्स की बात करें तो आप जब भी किसी बिल्डर के पास काम करें या बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी लें, तो या तो वो रेरा रजिस्टर्ड है तब तो बेस्ट है, या फिर अगर जो आप प्री लॉन्च में आप कर रहे हैं तो प्री लॉन्च में आप ये चेक कीजिए कि उसके नाम पे एटलीस्ट रजिस्ट्री तो होगी हो, बिल्कुल, ठीक है। वो बयाने पे ना खेल रहा हो, क्योंकि बयाने पे बहुत सारे खेल रहे हैं, फिर क्या हो रहा है कि वो लैंड के प्राइस एकदम एक्सॉर्बिटेंट हो गए हैं, वो फार्मर दे नहीं रहा, और इसके कारण क्या हो रहा है कि वो भाग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्कैम से बचने के लिए दो ही तरीके हैं बॉस, दो ही जगह पे स्कैम होते हैं, और तो हो ही नहीं है कि आपको अगर जो प्रॉपर्टी कोई चीज दिखा रहा है वो अवेलेबल ही नहीं है, उसके नाम पर नहीं है। दूसरी बात, कोई बिल्डर है वो बेच रहा है, वो सिर्फ हवाई किले बना के बेच रहा है, वैसी चीजें ना होनी चाहिए। अंशुल जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ट्राई सिटी में भी, आप दिल्ली गुड़गांव में भी देख रहे होंगे कि जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रही है। क्या आप रियल मायने में मानते हैं इतनी कंजप्शन हो रही है, इतनी पॉपुलेशन है उनको परचेज करने वाली? डेफिनेटली बॉस, कंजप्शन तो हाई रहेगी। मैंने आपने बोला कि रेजिडेंशियल डिमांड तो हमेशा से ही हाई रहेगी। देखिए, जो टायर 3 सिटीज के बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए गुरुग्राम, गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं, या पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, तो वो वहां पर कंजम्पशन उस चीज की हमेशा से ही हाई है। तो उधर अपार्टमेंट कल्चर आ चुका है, और यहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मियाँ बीवी हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनका बच्चा है, तो वो उनको न्यूक्लियर फैमिली को चाहिए कि एक सिक्योरिटी रहे, तो वो सिक्योरिटी अपार्टमेंट को आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। देखिए, आप अगर जो किसी अपार्टमेंट में आज भी जाएंगे तो वहाँ पर
3 टायर सिक्योरिटी रहती है। आपको एंट्रेंस पे ही पहले पूछा जाएगा कि आपकी कौन से अपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल। वो वहाँ पे अपार्टमेंट का नंबर पूछा जाएगा, फिर कोड उसको वगैरह कॉल है। जाएगी कि सर आपके घर में कोई गेस्ट आया है, देन मतलब तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट रहता है। तो ये चीजें टायर 1 सिटीज या टायर 2 सिटीज में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो अपार्टमेंट कल्चर बढ़ रहा है वहां पर। ओके। अपार्टमेंट कल्चर बढ़ने के कारण क्या है कि लैंड की प्राइसेस एब्जॉर्बिडेंट हाई हो गई हैं, क्योंकि वो प्राइम लोकेशन में लैंड है, वो उन्होंने किसी बिल्डर ने खरीदी है, वो खरीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, माइवन टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, अच्छी लग्जरी एमिनिटीज दे रहा है, तो वो प्राइसिंग एब्जॉर्बेंट हो रही है। उसका रिपल इफेक्ट आपका टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी बढ़ रहा है। टायर 2 सिटीज जैसे चंडीगढ़ होगी, अगर जो दिल्ली में आपका 10 लाख रुपए गज का जगह हो गई है, तो चंडीगढ़ में वो 4 लाख रुपए गज है या 2.5 लाख रुपए गज है आज की डेट में। तभी इन्वेस्टर मूव हो रहे हैं हाँ, वहाँ से यहाँ। सॉरी, दिल्ली में अगर जो वो 4 लाख रुपए गज जगह है, तो चंडीगढ़ में वो 2.5 लाख रुपए गज है, मोहाली में वो 1.5 लाख रुपए गज है, खरड़ में वो 70,000 रुपए गज है। तो ऐसे वो रिपल इफेक्ट हर जगह पे बढ़ता है। सिमिलरली फिर अगर जो आप लुधियाना में चले जाएं, तो वो रिपल इफेक्ट तो हर जगह पे आ रहा है ना, तो वो रिपल इफेक्ट के कारण हर जगह पे वो चीजें बढ़ती रहेंगी। तो ये आप कहना कि यार ये प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, वो हाई तो है ही है, लेकिन वो सेल परचेज भी उतनी ही हो रही है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने अभी मुझे बताया कि एलीट क्लास के जो बच्चे हैं वो 22 से 23 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और उनको पहले ये होता था कि मैरिज के टाइम से होते थे, अब कल आज का जो यूथ है वो बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, इसीलिए इसकी कंजप्शन भी कहीं ना कहीं ज्यादा हम समझ सकते हैं। नहीं, वही है कि पहले सैलरीज उतनी नहीं होती थी बंदे बच्चे की, ठीक है, वो हो गया था सैलरीज 20,000 रुपए होती थी, और 20,000 में से 10,000 रुपए उसको खर्चा हो रहा है। अब यहाँ पे 2-2 लाख रुपए बच्चे की, एक जो IIT से निकल रहा है उसका 25-30 लाख का पैकेज है, उसका खर्चा कितना है, मतलब अगर जो अकेला बच्चा है तो 5 भी कर देगा, तो फिर भी है, तो ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एज वेल एज रियल एस्टेट। लेकिन फिर घर वाले बोलते हैं कि यार तू बेटे बच्चे की तू हमेशा से रियल एस्टेट में, क्योंकि इंडियंस का माइंडसेट भी वैसा है, तो पूरे वर्ल्ड को वो गवर्न कर रहे हैं इस टाइम पे रियल एस्टेट के अंदर। तो आप ये देखिए ना, लंदन, दुबई, कहीं पे भी आप चले जाएं तो दे आर गवर्निंग द रियल एस्टेट। तो और गुजराती आप देखिए, वो तो बहुत ज्यादा आगे हैं। होटल और मोटल्स यूएस के अंदर सबसे ज्यादा हमारे इंडियंस के हैं। गुज्जूस को बोला जाता है कि गुज्जूस प्राइम में है। हाँ, प्राइम है। तो वही है ना कि दे आर गवर्निंग द होल वर्ल्ड इन रियल एस्टेट, और आने वाले 20 साल मेरे हिसाब से इट्स इंडियंस हु विल ग्रो। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो इंडियंस हैं वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ नेक्स्ट पैसा देके चले जाते हैं, लेकिन अगर जो आप यूएस में चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहां पर देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग टू द किड्स, है ना, वो अपने खर्चते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चों को नहीं उतना ट्रांसफर करते, और वो 16-17 साल की उम्र में बच्चे बाहर हो जाते हैं। पुश्तैनी वाला हमारे यहाँ पुश्तैनी वाला हिसाब है, क्योंकि वो हमारे राजाओं के दौर से चलता आ रहा है। बट कहीं ना कहीं अब ये खत्म भी हो रहा है, क्योंकि अब जब से पैंडेमिक के बाद से देखे ना, लोगों की सोच चेंज हो गई, वेस्टर्न में आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जो है इसी को जी लो। वो तो है ही है बॉस। अब जो नए यंगस्टर्स हैं, जो जेनजी बोला जा रहा है, वो जेनजी क्या है कि आप अगर जो उनको थोड़ा सा डांट भी दें, वो कहते हैं भाई साहब आप रिजाइन ले लीजिए, आई एम गोइंग, ठीक है, क्योंकि उनको एंजॉय करना है, ठीक है, उनको लाइफ एंजॉय करना, प्रेशर नहीं चाहिए, ठीक है, आज है तो कोई और जॉब दे देगा। तो इश्यूज ये हैं, लेकिन ये है कि उनको पता है कि पेरेंट्स ने इतना कुछ घर बनाया हुआ है, वी कैन लिव अ लाइफ, बैकग्राउंड अच्छा है। और क्या होता था पहले, एक हमारी बेसिक नीड्स होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, रोटी और कपड़ा तो मेरे हिसाब से आजकल सबके पास है ना, हर किसी को एक्सपोजर चाहिए। हाँ, अब मकान की चीज है, मकान उसका बना हुआ है, किसी घर पे बना हुआ है, ही वांट्स टू लिव अ लाइफ। वो कहता है कि यार वेस्टर्न कल्चर होना चाहिए, आप 6-5 दिन काम कीजिए, सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए, और कुछ नहीं रखा, यही स्वर्ग है, यही नरक है। तो अपना सर, जैसे अगर रियल एस्टेट के अगले 5 साल देखें, तो उसमें अगर जैसे आज के टाइम में देखा जाए, अगर नॉर्मल पर्सन मकान नहीं ले पा रहा है क्योंकि प्राइसेस बहुत आई हैं, तो आगे आने वाले 5 साल में आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे कि हाँ किस तरह से वो इस को देखे रियल एस्टेट को? देखिए, रियल एस्टेट हमेशा से बढ़ रहा है। आप लास्ट 50 साल या 100 साल की जर्नी कर लीजिए, हर ईयर वो 15% का रिटर्न तो आपको पक्का से देगा, जो एफडीज में नहीं है, ठीक है, किसी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में भी नहीं है। इक्विटीज में क्या होता है कि आप हमेशा से बेस्ट, जैसे मैंने याहू और स्टॉक्स आप देखते हो कि बेस्ट कौन से बेस्ट है, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन रियल एस्टेट तो हमेशा से ही ग्रो करेगा। तो आप कभी भी लैंड कुछ भी खरीद रहे हैं ना, आपको स्टार्टिंग के 3 महीने महंगा लगेगा,
जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ना, आपको लगेगी कि मैं महंगी ले आया, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स आप बोलोगे नहीं यार मैंने ठीक किया। वसूल किया। वसूल इसका किया। एक रीजन ये है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं, जब भी मान लो वर्ल्ड वॉर होगा या कुछ भी पैंडेमिक जैसा सिचुएशन आता है, गोल्ड वाइप आउट हो सकता है, कैश वाइप आउट हो सकता है, आपके स्टॉक्स वाइप आउट, मार्केट क्रैश हो सकती है, बट आपका लैंड कभी वाइप आउट नहीं होगा, वो वहीं की वहीं रहेगा। यस, एक टाइम के लिए वो स्टेबल हो जाएगा प्राइस, बट जब मार्केट सेटल होगी फिर वो बढ़ना शुरू होगा। डेफिनेटली वो तो होगा ही ना। तो ये सीन है कि आप हमेशा से ही, मतलब मैं तो जब भी कोई इन्वेस्टर मेरे पास आता है तो मैं तो बोलता हूँ भाई साहब लैंड ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए आप लैंड, वो ग्रो करेगा। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बता सकता हूँ। आज अगर जो एक बच्चा, जो हम जहाँ पे पंजाब में बैठे हैं, तो पंजाब का एक बच्चा राजपुरा रीजन का, वो 20 लाख रुपए 2021 के अंदर 20 लाख रुपए एक किला बेचकर कनाडा के अंदर गया। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, आज वही लैंड 2 करोड़ रुपए हुई है 20 लाख रुपए किले तो वाली। वो बाहर जाके नहीं कमा इतना पाएगा। वो कमा ही नहीं सकता। वो बिल्कुल। कभी अगर जो वो बोले ना कि मैं उधर जाकर कनाडा में जाकर वही लैंड को दोबारा मैं परचेज कर पाऊँ, कभी नहीं परचेज कर सकता, तो क्योंकि वो लैंड की कीमत इतनी ज्यादा एग्जॉर्बिडेंट हाई हो चुकी है यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में, या रिपल इफेक्ट के कारण साउदर्न रीजन में भी बहुत ज्यादा एक इफेक्ट आ रहा है। नॉर्दर्न में ना एक पैटर्न बना हुआ है, पता नहीं लोग समझ पा रहे हैं नहीं। अगर मैं जमींदार हूँ, मेरे पास 60 किले है ना, मैंने 30 किले बेच दिए, एक किला बेचा मैंने 30 लाख के हिसाब से, मुझे उस 30 किले का आ गया 9 करोड़ रुपया। मैंने 9 करोड़ लेके पीछे उसी से 5 या 10 किलोमीटर पीछे चला जाऊंगा, वो 30 की जगह मैं 60 किले लूंगा, कुछ पैसे से मैं एंजॉय करूंगा, लाइफ जीऊंगा, 5 साल 10 साल लग्जरी गाड़ी लूंगा, एक डबल जमीन ले लूंगा, क्योंकि आने वाले 5-10 साल में उस जगह पे भी वही रेट हो जाएगा। यस डेफिनेटली, मैं तो यही कहता हूँ कि हमेशा से लैंड ले लीजिए। और ये कि लैंड इज अ गोल्ड माइन। लैंड इज अ गोल्ड माइन, और वो हमेशा से स्केयर रहेगी, बस वो इंक्रीज तो होती रहेगी। अगर हम देखा जाए पुराना पैटर्न भी देखे, 2000 में अगर कोई लैंड सिर्फ 8,000 10,000 पे मिले, आज उसकी कीमत 8 करोड़ भी है। हाँ डेफिनेटली, कई जगह पे, तो वो कभी डिक्रीज हुई नहीं है, या तो स्टेबल रही है या हमेशा बढ़ी है। तो ये तो है कि लैंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। बट अगर आप बताना चाहें यहाँ पे चंडीगढ़ या मोहाली में कौन सी बेस्ट लैंड है यहाँ जहाँ पे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो भारतमाला प्रोजेक्ट्स आ गए जैसे, है ना, हाँ जी, ठीक है, रोड्स, है ना, हाँ। ठीक है, बहुत सारे न्यू हाईवेज बन रहे हैं, है ना, जैसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जम्मू वाला आया। तो क्या है कि वो कनेक्टिंग सिटीज के बाहर है, मान लो अगर जो हम चंडीगढ़ बैठे हैं, लुधियाना बैठे हैं, तो वो उसके बीच में से निकल रहा है। ठीक है, तो वहां से जो भारतमाला रोड को कनेक्ट करते हुए जो इंटरलिंक जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरलिंक्ड रोड्स हैं, वो क्या है कि न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बने हैं। न्यू ग्रीनफील्ड मतलब कि वो बिल्कुल ही नई रोड बनाई है उन्होंने, ठीक है, तो उसको कनेक्टिंग रोड हमें अभी खाली पड़ी है, वो वहां पर आप लैंड ले लीजिए, वो इंक्रीज होने वाली है, प्राइमरी, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे एयरपोर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स बहुत बना रही है। बिल्कुल। आपको पता है इंडिया में एयरपोर्ट्स कितने हैं? मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है। इंडिया के अंदर एयरपोर्ट्स, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट्स तो हैं अभी भी 2-3, अभी तो योगी जी ने भी एक एयरपोर्ट का भी वो किया था, तो आई हैव नो क्लियर आइडिया। इंडिया के अंदर सिर्फ 200 एयरपोर्ट्स हैं जो कि वर्किंग में है, ठीक है, और 137 एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको गवर्न करती है। ओके, 137 एयरपोर्ट्स, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन, है ना। अच्छा, यूएस में आप बताइए कि कितने एयरपोर्ट्स होंगे? आप ही बताइए, आपको पता है। आप अगर अभी आप दुनिया घूम रहे हो तो आप बताओगे आप हमें। नहीं, उनकी पॉपुलेशन 33 CR है। हाँ, उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, 33 करोड़ है, ठीक है। उनकी बताइए आप कितने हो सकता है बॉस? आप मतलब 500। अरे यार बहुत छोटा सोच रहे हो। ओ 1500, वो बहुत छोटा है ये। 1500 बहुत छोटा है यार, अभी ये भी छोटा है। 5000, नहीं अभी भी छोटा। 10,000, 33 करोड़ के लिए इतना तो इनफ है। 14,000 एयरपोर्ट्स हैं उनके पास, my 14,000 एयरपोर्ट्स, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए फिर कितना पीछे है अभी। हाँ जी, तो वहाँ पे प्राइवेट जेट वगैरह ये कल्चर, उनके पर्सनल एयरपोर्ट्स, चलो जो भी है, इंडिया के पास कोई पैसे की कमी तो नहीं है, हाँ, लेकिन हमारा अभी देखिए कितना पीछे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में। बिल्कुल। 14,000 एयरपोर्ट, और हमारे 137 जो एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया ऑफ इंडिया, 200 एयरपोर्ट्स मान लीजिए, और एयर स्ट्रिप्स वगैरह मिला के जो आर्मी की भी एयर स्ट्रिप्स है वो 400 से तकरीबन है, टोटल 400 है। वो इंडिया में भी सकते हैं, अगर कोई बना लेगा ना अपना पर्सनल, ईडी शाम से पहले पहुंच जाएगी उसके घर। नहीं ऐसा बात नहीं है कि वो है कि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट का बड़ा इश्यूज है, वो ईडी का है फंडा। कहीं ना कहीं टैक्सेशन आए थे बीच में, जो गवर्नमेंट वहाँ की हेल्प कर रही है, और यहाँ पे वो फर्क आ रहा है कहीं ना कहीं। नहीं, वो ये कि पुराना इफेक्ट आ रहा है चलते हुए, लेकिन वो करते करते अभी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, और फ्यूचर में और भी डिक्रीज होगा, लेकिन पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट, और यहाँ पे एयरपोर्ट्स बहुत ज्यादा बनने वाले हैं फ्यूचर में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। मैं तो कहूँगा जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं
कि आप ना एयरपोर्ट के पास कोई भी छोटी सी लैंड ले लीजिए, ओके। कोई भी 1 कनाल 2 कनाल हाँ, पास पास में 2-4 किलोमीटर दूर, हाँ, हाँ, ठीक है, वो हमेशा से ही इंक्रीज करेगी। देखिए आप आज दिल्ली का एयरपोर्ट पे चल जाइए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, हम्म, वो किसी जमाने, आज से 20-30 साल पुराने जमाने में वो बाहर था जंगलों में, ठीक है, आज वो इनसाइड से भी इनसाइड ओके। है ना। इंटरनेशनल जो दिल्ली का इंटरनेशनल आसपास बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ, क्यों, वहां पर होटल्स आएंगे आपकी, वहां सब पर कुछ आएगा airport वहां के पर आसपास। वेयर हाउसिंग आएगी, ठीक है, वहां पर फूड आउटलेट्स आएंगे जहाँ पे फूड बनेगा एयरलाइंस में जाने के लिए, तो वो सारी चीजें कहाँ पे आएंगी, वो एयरपोर्ट के पास आएंगी, वो इकोनॉमिक जोन बन जाता है अपने आप में। तो एयरपोर्ट के आसपास कर लीजिए, उसके बाद जो भारतमाला प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसकी कनेक्टिंग रोड्स के पास आसपास कर लीजिए। ये कनेक्टिंग रोड्स पे क्या क्या आएंगे, होटल, मोटेल्स, आपके पेट्रोल पंप्स, बहुत कुछ आने वाला है। क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक मिडिल क्लास बंदा होता है, उसको पता नहीं चलता यार गवर्नमेंट का यहाँ प्रोजेक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पे हाईवे निकाल रहा है, यहाँ एयरपोर्ट बनाने वाला है, या यहाँ पे एक सोसाइटी आ रही है, जैसे हमारे यहाँ गमाडा है और एमसी है। अब ये गमाडा का रेट तो वैसे कम लॉन्च होता है जब गमाडा निकालता है, बट वो बढ़ते बढ़ते रहे। तो एक मिडिल क्लास को कैसे पता चले कि गमाडा ने ये प्रोजेक्ट निकाला है या गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाईवे निकालना है, ये प्राइम लोकेशन बनने वाली है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए हमारे जैसे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हैं, वही गाइड कर रहे हैं, तो हमें फॉलो करें और हम बताते रहते हैं चीजें, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। देखो ये पोर्टल भी तो होगा, ये पोर्टल्स ऐसे नहीं है भैया कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं, आपको जैसे है कि चीजें न्यू बन रही हैं। अब जैसे नया बाईपास हुआ है पास, जो जीरकपुर से बाईपास पास हुआ है टू शिमला, है ना, तो नया प्रोजेक्ट है वो, उधर वहां पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब वो है कि यू हैव टू नॉलेज होनी चाहिए और पैसा भी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। वो है ना कि आपने उधर से निकाल के उधर लगाना है, तो यू हैव मनी, R&D पूरी होनी चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे एक सिटी को डेवलप करने के लिए बाहर के इन्वेस्टरों का कितना रोल होता है? फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ का एग्जांपल लेता हूँ। 2019 में यहाँ पे सिंपल मतलब रेट थे और यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, पर कोविड के बाद जहाँ पे देखा गया यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि बाहर के इन्वेस्टर आए, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा। देखिए क्या हुआ कि पेंडेमिक में ना लोगों को समझ आई कि हमारी लाइफ ही बेस्ट है, ठीक है, हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जिए, ठीक है। पहले लोग एयर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है ना, AQI क्वालिटी वगैरह ये तो पहले था ही नहीं, सुनने में नहीं आता था। लेकिन आफ्टर पेंडेमिक लोगों को पता लग रहा है कि यार मेरे को सांस ही नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे जीने के लिए क्या चाहिए, सांस, हवा, पानी और अच्छी रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ अगर जो कहीं पे मिल रही है तो आप उधर क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे? तो क्या हुआ है कि जो दिल्ली रीजन था, NCR रीजन था, वहां पर पेंडेमिक में बहुत ज्यादा हालात खराब हुए, ठीक है, तो लोगों ने शिफ्ट मारा। जैसे चंडीगढ़ के अंदर जो जब ट्राई सिटी के अंदर आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए उस टाइम पे। उनका मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मेरे पास एक इन्वेस्टर आए थे, उनका 100 गज का घर करोल बाग में 10 करोड़ रुपए का बिका था, 100 गज का घर, और यहाँ पे उनको 500 गज की एक कोठी मिल गई पॉश एरिया में उस टाइम पे, और 500 गज का एक 2 कनाल का एक कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रियल प्लॉट भी मिल गया। क्या बात। तो आज उनकी इन्वेस्टमेंट 5 गुना हो चुकी है। हाँ जी। और वो करोल बाग की कोठी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, वो 10 की 12 तो हो गई, लेकिन यहाँ पे वो 4 गुना हो गया, तो ही इज हैप्पी। तो वो क्या हुआ कि आपने अगर जो एक बंदे ने किया इन्वेस्ट, तो उसके साथ वाले इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार फ्रेंड सर्कल हो गया, ऑफिस का सर्कल हो गया। एक अपने ये देखा जाता है कि ना, एक सेकंड मैं बोल देता हूँ, मैं कंपेयर कर सकता हूँ आपकी स्टोरी। मैं भी एक इन्वेस्टर से मिला था, उन्होंने बोला कि यार देखो हॉस्पिटल यहाँ पे अच्छे हैं, स्टडी है बच्चों के लिए, यहाँ पे ब्रांड्स हैं, यहाँ पे खाना पीना अच्छा है, एयर क्वालिटी अच्छी है, ग्रीनरी है, और क्या चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल है, सब कुछ है। देखिए ऐसे है कि एक गाना बना था, बना दूं घर चंडीगढ़ में, हाँ ठीक है, क्यों बना था? भाई लग्जरी है, यहाँ पे सब कुछ है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल है। देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन रोड्स मिलती हैं, अब चले जाइए ना, बहुत अच्छी है, ठीक है ना, आप एक पूरे सिटी को क्रॉस कर लेंगे आप तो 30 मिनट्स लगते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना, एक सिटी, और 30 मिनट्स में आप दिल्ली में सिर्फ शायद 2 किलोमीटर पार कर पाए। यहाँ पे आप पूरा का पूरा सिटी कवर कर सकते हैं, मोहाली से लेके पंचकुला चले जाएंगे, 30 मिनट्स में आप पूरा चंडीगढ़ क्रॉस कर जाएंगे। ग्रीनरी इतनी ज्यादा, ठीक। सेकेंड, आपको यहाँ पर माउंटेन्स बिल्कुल पास में, आप 1 घंटे के अंदर माउंटेन्स में चले जाएंगे, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिल रही है, पानी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, आपको गार्डन्स मिल रहे हैं इतने सारे, उसके बाद आपको गेड़ी रूट मिल रहा है, ठीक है, वो कहीं पे भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये है कि ये चीजें लोगों को
मतलब मजे करते अट्रैक्टिव पॉइंट है, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा बढ़ रही है, लोग बाहर से यहाँ ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे भी वैसा ही कल्चर हो रहा है कि ट्रैफिक ज्यादा देखिए, देखने को मिल रहा ये है? definitely दूसरा गुड़गांव है या नोएडा बन रहा है? देखिए ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा कमी है ऑफ जॉब्स। मैं ये बोलूंगा हाँ, कि private जो sector की प्राइवेट बहुत कमी सेक्टर है। की जॉब्स नहीं है। आईटी बोला जा रहा है कि यहाँ पे आईटी बूम आ रहा है, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा कुछ है। कुछ एरियाज में है। एज Otherwise, कम्पेयर टू डिमांड बहुत कम है, बहुत डिमांड कम है। ज्यादा है, बट वो अगर जो आप गुरुग्राम की बात करें या फिर अलग सिटीज की बात, बैंगलोर बैंगलोर या की बात पुणे करें, हो वहां गया। पर कंपनीज हैं, कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं उधर। हमेशा से ही जो आईटी है, नया आईएम का बच्चा आएगा वो हमेशा से ही उधर ही आएगा ना बिल्कुल, जॉब करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो वहां पर हेड ऑफिसेज हैं, मान लो उधर कंपनीज हैं, नेस्ले, होंडा, हीरो होंडा, मारुति, इतनी कंपनीज हैं, मतलब सारी 500 MNCs फॉर्च्यून हैं सारी mostly। फॉर्च्यून 500 कंपनीज गुरुग्राम में। तो उनके गुरुग्राम head में offices हैं। हमेशा से ही आपको डिमांड रहेगी, और उनको तो शायद जो बताया जा रहा है कि अगले 10 साल के अंदर उनको 40 लाख घर और चाहिए। तो इसलिए Okay। इतनी ज्यादा ह्यूज डिमांड है गुरुग्राम के अंदर, अभी कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो अभी अगर मैं पूछूं अंशुल जी के हिसाब से अभी तक उनका कोई बेस्ट घर इंडिया में वर्सेस दुबई, देखिए आप कहाँ इन्वेस्ट, हम ये जानना चाहेंगे। आज आपके पास मान लो 25 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, आप कहाँ प्रेफर करोगे? आप ट्राई सिटी में लेना चाहोगे, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में लेना चाहोगे, या आप कहोगे कि नहीं यार मैं अपने बच्चों के साथ अब दुबई शिफ्ट होना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्सेस एंड ऑल? देखिए मैं तो अपने देश से प्रेम करता हूँ, तो मैं तो कहूंगा मैं इंडिया में ही इन्वेस्ट करूंगा और इंडिया में ही ग्रो करना चाहता हूँ। रहने ठीक है? के लिए इंडिया में, ये कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जो आप दुबई में करना चाहते हो, दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। वहां से आपको रेंटल यील्ड बहुत अच्छी मिलती है, Okay। वो वहाँ इंडिया में नहीं मिल सकती कभी भी, बिल्कुल, क्योंकि okay। यहाँ पर क्या है कि आज वो चढ़ गया, कल खाली हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन, ये वो बहुत जी, चीजें जी। हैं। लोगों को जो रेंट्स आ भी रहे हैं वो कई बार कोर्ट केस में चले जाते हैं, वो वहां पर ऐसा नहीं, कब्जे वाला सीन नहीं है। कब्जे वाला सीन ही नहीं है वहाँ। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं, वहां पर ऐसे इश्यूज नहीं है। वहां पर आपकी स्ट्रीमलाइन है, और वहां पर आपको मॉर्टगेजेस या जो इंटरेस्ट वैल्यू है 3.5 मिल जाती है, 3.5% होम लोन। और यहाँ पे 8 मतलब एटलीस्ट 9 तो है ही है। सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको 8 मिल जाएगा, हम्म, अदरवाइज 9 तो है अगर ही। अगर एक नॉर्मल पर्सन को यहाँ की बजाय दुबई में इन्वेस्ट करना है तो उनको मतलब किस रेंज में करना पड़ेगा और क्या क्या फॉर्मेलिटीज से जाना पड़ेगा? देखिए उधर सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए, है। आपको 15 मिनट में उधर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सिर्फ हैं? 15 मिनट्स बस? में। हाँ, सिर्फ आपको पास प्रॉपर्टी पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है? किस तो प्राइस में? कि उधर कम से कम 1.5 करोड़ का आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, 1.5 है। से लेके फिर प्रॉपर्टी टिल गोज टिल 2000 CR। ओके। और लेविश है, मतलब अभी मैं विला शूट करके आया हूँ दुबई के अंदर। दुबई में भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। देखिए हाई, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट कहाँ पर है? बुर्ज खलीफा बना बुर्ज हुआ है। टॉप, हाँ जी। हाईएस्ट, फास्टेस्ट, बिगेस्ट, मतलब सब कुछ सब उन्होंने, कुछ है वहाँ पे। स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, फास्टेस्ट, है ना, सेफेस्ट। कहाँ, कौन सी कंट्री में? सिर्फ दुबई में। उधर इतनी ज्यादा सेफ है। आप अगर जो आप, ये मैंने सोने का कड़ा पहना हुआ है, आप किसी गाड़ी के ऊपर रख के चले जाइए, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। ये वीडियो मैंने देखी थी अभी इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी। कोई पर्सन ना दुबई के अंदर एक बैग था उनका, वो वहीं छोड़ गया, कैमरे, वो इतना सेफ था ना, वो वीडियो चली थी कि यहाँ पे दुबई में कोई हाथ भी नहीं लगाता बैग को। वही तो वो है कि बंदे को सेफ एलीट क्लास। हाँ, और वहां पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, ठीक है? पूरे वर्ल्ड के लोग, मतलब मैं अभी शूटिंग्स करके आया हूँ, तो वहां पर मतलब जो मेरे साथ बंदे थे, 3 दिन एक लड़का रहा था मेरे साथ, तो ही वाज फ्रॉम यूरोप। ओके। ठीक है, वो आयरलैंड का था, लंदन से उसने एमबी की हुई थी, ही वाज सेलिंग रियल एस्टेट ओवर देयर। ठीक है, एक जो एक अल्जीरियन लड़की थी, वो मेरे साथ रही एक दिन, तो वो क्या कहते हैं, वो शी हैज डन एमबीए फ्रॉम मेलबर्न। ओके। पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पर रह रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट, उनको इनकम टैक्स नहीं लग रहा, दे आर हैविंग अ गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स, दे हैव, मतलब उनको क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी एंड फ्यूचर और पैसा। जैसा आपने बोला, जैसे अगर कोई फॉरेन का यहाँ पे आता है, इंडिया में आता है, तो उसको काफी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं यहाँ के बनने के लिए, फिर जाके वो प्रॉपर्टी ले पाता है। तो वहां पे प्रॉपर्टी लेने के लिए सिर्फ पासपोर्ट? हाँ, सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए और 15 मिनट में आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाएगी। 1.5 करोड़ रुपए में आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, और मेरे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे, अगर जो कोई करना चाहे तो। गाइस फॉलो करो कुछ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है दुबई में और ट्राई सिटी में, कहीं नोएडा में, दिल्ली में, आप अंशुल जी को फॉलो कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मान लो मैंने एक अपार्टमेंट लिया, यहाँ लिया इंडिया में, 50 लाख का मैंने उस पर लोन लिया, उस लोन को जल्दी खत्म करने के लिए और उस पर कम इंटरेस्ट डालने के लिए मुझे क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए? कि मुझे एक्स्ट्रा ईएमआई भरनी चाहिए, कुछ एडवांस पेमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए?
देखिए मैं तो कहूंगा कि आपको इनकम टैक्स के हिसाब से चलना चाहिए। अगर जो Okay. आपको इनकम टैक्स में इंटरेस्ट की रिबेट मिल रही है तो उस हिसाब से आपको उसको लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि देखिए लोन हमेशा से बुरा नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट आपको देखना है कि आपको बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, कि इनकम टैक्स में अगर जो आपको बेनिफिट हो रहा है इंटरेस्ट का तो आप उसको कीजिए। अगर जो आपने डाउन पेमेंट करना है तो वो ये है कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट देखिए 5 साल तक आपका इंटरेस्ट ही चलता है। अगर जो आपने 20 ईयर्स का लोन या 5 ईयर्स आपका इंटरेस्ट ही चलता है, तो आप जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो जल्दी से उतारने की कोशिश कीजिए और फिर प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी उतर जाता मतलब है। आप कह सकते हो कि अगर 12 ईएमआई आती है एक साल में तो 15 कर दीजिए। जी हाँ, एक आधी एक्स्ट्रा भरिए, 2 एक्स्ट्रा भरिए, तो आपका जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका जल्दी उतर जाएगा। ओके। और मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमने देखा इंडिया में काफी ना भी रोजगार को लेके भी चल रहा है, तो अगर किसी को रियल एस्टेट के बारे में स्टार्ट करना है तो वो कैसा करियर ऑप्शन स्क्रैच से कैसे शुरू कर स्क्रैच से सकता है? शुरू कैसे करे यार? ये वॉज रियल एस्टेट। मैंने आपको बोला कि हमारे खून के अंदर रियल एस्टेट है सारे। आपको पता होगा कि आपके फादर हमेशा बोलते हैं मेरा घर इतने का हो गया, ठीक है, आपको भी पता होगा कि मेरा घर इतने का हो गया और साथ वाला घर इतने का है। तो रियल एस्टेट तो हमेशा हमारे खून में ही है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपको या तो आपके पास बायर्स हो, ठीक है, या फिर आपके पास प्रॉपर्टीज हो सेल करने के लिए, ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, तो आप रियल एस्टेट के अंदर किंग है। या तो आपके पास बायर है या आपके पास प्रॉपर्टीज यूनिक प्रॉपर्टीज है जो किसी और के पास नहीं है, तो आपके पास लोग आएंगे। ठीक है ना। तो उसमें यही है कि अगर जो कोई कंपनी है, जैसे टैक्सी कंपनी है, व्हाट ही इज डूइंग, सेलर और बायर को मीडियोकर है, ठीक है ना। तो वही मीडियोकर का काम हम बिचौलिया का काम करते हैं एक तरह से। जैसे उबर है, वो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म्स है ना, सर्विसेज किसी और की, सोर्सेज कोई और करे, कंजप्शन कोई और करे, दे आर जस्ट प्लेटफॉर्म की हाँ कि हम आपको दोनों कंबाइन करके देंगे। सिमिलरली ऐसी सेलर और परचेजर है, तो है ना। तो परचेज या तो आपके पास परचेजर होने चाहिए जो हम रियल एस्टेट, हम एज ए इन्फ्लुएंसर निकालते हैं, ठीक है ना, अपनी रील से कि भैया मुझे ये घर खरीदना है, हम डालते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टीज हो, तो आप हमेशा से ग्रो कर सकते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, रियल एस्टेट में अब सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल रहा है? देखिए रियल एस्टेट आज की टाइम पे मैं बोलूंगा कि एक नॉर्मल इंसान बोल रहा हूँ 8 घंटे फोन पे बिता रहा है। बिल्कुल। आपके फादर क्या कर रहे हैं? वो सुबह उठते हैं, हर एक बंदा रील वर्टिकल होने से पहले वो पहले बेड में ऐसे देखता है कि क्या नोटिफिकेशन क्या है। मैं नॉर्मल इंसान की बोल रहा हूँ, अगर जो वो फोन एडिक्ट है ना 14 घंटे वो फोन पे है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपकी दादी, आपका सबका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, आपकी काम वाली, बिल्कुल, ठीक है। लोग नीडल से लेकर गाड़ियां तक सोशल मीडिया पे बेच रहे हैं, तो मैं घर बेच रहा हूँ। नहीं सीधा सी बात है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया प्ले कर रहा है, लेकिन आपको पैशन के साथ फॉलो करनी पड़ती है चीजें। आपको ऐसा नहीं लगता कई बार क्या होता है, व्यूज डाउन आ रहे हैं तो यार व्यूज नहीं आ रहे यार, क्या करें, हमें भी ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, हमें नाचना पड़ता है कहीं कहीं वीडियोस में कि घर दिखाते मतलब कुछ ऐसे। अब मेरे ट्रेंड के अकॉर्डिंग, और क्या है कि मैं इंटीरियर इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो बहुत सारी कंपनीज हमें बोलती हैं सर ऐसी जंप मारनी है आपने और ऐसे आना है, तो हमें करना पड़ता है। ओके। तो ऐसी बहुत सारे मैंने रील्स हुई थी एक वायरली कंपनी के साथ, तो कंपनी के साथ किया था, उन्होंने बोला था भाई साहब आपने ऐसे ही आना है जंप मार के, और वो मेरे को 100 टेक्स लगे थे एक रील को बनाने के लिए। ठीक है ना। तो इट टेक्स टाइम, और बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा वर्किंग होती है। लोगों को लगता है यार ये क्या, बहुत कुछ चलता है, और लगता है कि आपको यार एक रील बना दी और उन्होंने किया क्या, सीन बनाना है, सीन सोचना है, उसको परफॉर्म करना है, उसको डिलीवर करना है आगे मार्केटिंग में, लॉट ऑफ थिंग्स। और दूसरी बात ये है कि अगर जो आप, मेरा ये मानना है कि अगर जो आप किसी को वैल्यूएबल नॉलेज दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तभी वो आपको फॉलो और सब्सक्राइब करता है। लोगों के हाथ काटते हैं सब्सक्राइब करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लोग, अब मेरे 7,25,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे नहीं बन जाते। और YouTube तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो फेक फॉलोअर्स टाइम लेता है भाई, नहीं वो फेक फॉलोअर्स उड़ा देता है, बिल्कुल एकदम उड़ा देता है, अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा। जाएगा। और आई थिंक इससे ना जो बायर्स हैं और जो सेलर हैं उनको भी काफी हेल्प मिली है सोशल मीडिया से। डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प है कि बेसिकली क्या है कि आफ्टर पेंडेमिक पीपल डोंट वांट टू गो टू, मतलब कि हर एक चीज का यार खुद से देखें। अब वो है कि लोग कहते हैं कि यार हमें वीडियोस भेज दो, या विंडो शॉपिंग वाला सीन नहीं है इसमें। हाँ, सब कहते हैं कि यार मैंने 10 चीजें देखनी है, हाँ, 10 की वीडियोस देखी, उसमें से जो टॉप 3 बेस्ट लगेंगे उनको जाके फिजिकली विजिट करेंगे। डिजाइन्स का भी काफी आइडिया आया था यार, ऐसा घर बना ले यार, ऐसा बना ले। डेफिनेटली पीपल आर वाचिंग। मतलब अब ये है कि मेरी वीडियोस लोग देख रहे हैं, तो लोग काफी लोग मुझे जैसे चलते फिरते मिल जाते हैं, अंशुल जी आप, हाँ जी मैं अंशुल हूँ, तो इसी बात की इतनी खुशी आती है यार उन्होंने मुझे पहचान लिया। और 100 की पार्टी में जाओ, 2-3 अननोन लोग आ जाते हैं, अंशुल जी हैं, तो मेरे साथ सेल्फीज खिंचाते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। देखिए
देखिए बिल्कुल। पैसा हर कोई कमा रहा हाँ है, जी। लेकिन ये है कि It took इज्जत, some time to हाँ, create this aura कि हाँ भी आपने बनाया है। हाँ, इज्जत कमानी बहुत अच्छी है। और उनको फिर लगता है ना, जिन्होंने अपना घर बनाया, ठीक है, अब मेरे 100 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं चेक कर रहा था, 100 मिलियन व्यूज मतलब 10 करोड़ लोगों ने देखा एटलीस्ट है। देखा हुआ है मुझे, हाँ। है ना। अब इंस्टाग्राम पे मेरे तकरीबन 20 मिलियन, मेरे 30 मिलियन व्यूज Views हैं आ चुके हैं। ओवरऑल, है ना। Okay. तो पीपल आर वॉचिंग मी यार, ठीक है ना। देयर इज आप वैल्यूएबल चीजें बता रहे हो ना। नहीं, ये है कि Time पर तो है वैल्यू ही दो, नहीं। आप वैल्यू दोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, और उनकी वैल्यू एडिशन हो रही है, उनको दिमाग में जो चीजें चाहिए उनको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पीपल विल फॉलो यू। Yes. जाकिर खान ने भी एक बात बोली थी, जब तक आप फ्री में किसी को कुछ दे रहे हो ना, जब तक उसके हक का है, उसको अच्छा लग रहा है, आपको बड़ा प्यार से देखेंगे, बड़ा अच्छे तरीके से एक आपको तो करेंगे। वही वाला हिसाब है, एक give and take है। लाइव एग्जांपल अब जियो का ले लो। हाँ। जियो आया था सबसे पहले फ्री में, सही बात है। तो उन्होंने दिया, लोगों ने कंज्यूम करा, और आप बहुत कुछ अच्छा ऐड ऑन कर रहे हो। सो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है यहाँ पे इंडिया में प्लस दुबई में करनी है, तो प्लीज डीएम करिए अंशुल जी को। हमें हमें बहुत अच्छा लगा सर, आप हमारे स्पेशली इन दिल्ली, गुड़गांव, हाँ। नोएडा, ट्राई सिटी एंड दुबई। दुबई, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए Thanks और a lot. बहुत अच्छी नॉलेजेबल चीजें दी हैं। सो Thanks a गाइस वाचिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, हैव फन।